स्नेहा, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। हाँ माँ, कमरे में मन नहीं लग रहा था हमारा, तो यहाँ आकर पढ़ने लगे। क्या हुआ माँ? कुछ हुआ है क्या माँ? हमरे वजह से आप लोग लड़ा मत करें, हमको अच्छा नहीं लगता है। हमरा जो होना होगा वो तो होगा ही। जब उन्हें अपने पालन पोषण पर भरोसा नहीं है तो हम अपना भरोसा किस मुंह से दिलाएं माँ? वो अपनी जिद में खुश हैं तो ठीक है, हम भी दफन कर लेंगे खुद को इस घर में। पगला गई हो क्या? क्या सब बक रही हो अब तुम? हम पूरे होशो हवास में बोल रहे हैं माँ। पापा जी जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो तो हम कभी नहीं बनेंगे, ये बात आप भी गांठ बांध लीजिए। तुम्हारे सपने को मैं भी जीने लगी हूँ, हमें थोड़ा वक्त दो ना। पता है तुम्हारे पापा दिल के बुरे नहीं हैं। जानती हो आज क्या हुआ है उनके ऑफिस में? क्या हुआ? एक पियोन ने उनको छोटा महसूस करा दिया। मुंह लटका के आए थे, जैसे कोई अपराध कर दिया है उन्होंने। मुझे विश्वास है कि वो सब कुछ सही हो जाएगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। माँ, शादी के बाद आप भी तो पढ़ना चाहती थी ना? पापा ने पढ़ने दिया क्या? नहीं ना, वो बस बोल रहे हैं, छोटा महसूस नहीं कर रहे माँ, सब बस दिखावा है। मन कर रहा है जोर जोर से चिल्लाएं, खुद को कोसे, पूरी दुनिया को सुनाएं कि किस घर में पैदा हो गए हैं माँ, किस घर में। क्या पढ़ रही हो? दो हर्बल टी? हाँ, तुमको कितना मना किए हैं हाँ? कि पोथी पथरा तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम काहे जिद पर अड़ी हुई हो, ये बताओ हमको। दारू पीने के लिए पैसा है, लेकिन हमको पढ़ाने के लिए नहीं। हम दूसरों के घर में बर्तन धोकर पैसा जुटा लेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे। तुमको हम मजवाएं? दूसरों के घर बर्तन मजवाएं हम तुमको? हाँ, तुम्हारा जबान बहुत चलने लगा है। तुमको ना एकदम घर से मार के एकदम बाहर कर देंगे हम। तुमको रोज रोज मना कर कर के दिमाग फिर गया है का आपका? जो बेटी आपको माँ की तरह संभाल रही है, उसका कान आप इतना निर्दयता से खींच रखे थे। अरे धिक्कार है आपके ऊपर। जई जाकर चूल्हे पर दारू में जाकर डूब मरिए। अरे हम गरीब लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं। गए थे आज मास्टर लोगों के पास, कोई पढ़ा दे इसको। कौनो सुना का? सबका सब ना बोल दिया। अरे सच बात तो ये है कि कोनो गरीब का बच्चा को पढ़ाना ही नहीं चाहता है। सबको मोटा फीस चाहिए। आज दिन भर भटकते रहे, यहाँ वहां भटकते रहे, सबका सब ना बोल दिया। और नहीं तो दूसरी बात सुना दिया, कहता है कि खिलाने पिलाने का पढ़ाने का पैसा नहीं है तो पैदा काहे किया। हम दारू शौक से नहीं पीते हैं, जब हमारा दिमाग फटता है ना तब हम दारू पीते हैं। का हमको बुरा नहीं लगता है, हैं? अरे करमाई होती ना तो कोनो न कोनो रास्ता निकाल देती। अब हम अकेला क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो समझ में आ गया हमको। लेकिन दोबारा कभी इसके ऊपर हाथ मत उठाइएगा,
इतना उपकार तो कर सकते हैं ना। हाँ, इतना उपकार कर सकते हैं, हम वचन देते हैं, हम एकरा ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हे, तुम आलिया हो ना? हाँ, लेकिन तुम हमको कैसे जानते हो? नहीं, एग्जाम सेंटर में हम बगल में ही तो बैठते थे, भूल गई? लंच टाइम में हम दोनों साथ में बैठ के रिवीजन क्या करते थे। अरे राहुल, तुमको कैसे भूल सकते हैं? एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारे बारे में मम्मी से हर रोज बात करते थे, लेकिन तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं था, वरना तुमको फोन जरूर करते। नहीं, हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर ही सकते थे, पर कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। लो, बोलो अपना नंबर। लिखो 88 77 75 5905। और बताओ तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? टॉपर तो नहीं हूँ, पर 92% आया है। आगे क्या? आगे क्या, पटना जा रहा हूँ जेईई का तैयारी करने। अगर हो गया तो देश को एक अच्छा होनहार इंजीनियर मिल जाएगा। और तुम? अब्बू के साथ बहस चल रहा है, फैशन का पैशन है, अब्बू आउटडेटेड है, लेकिन तुम पटना जा रहे हो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक दोस्त के लिए तुमको कॉल करेंगे, कुछ आइडियाज चाहिए होंगे। एनी टाइम, वैसे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम टू यू। चलो ठीक है, बाय। टेक केयर, बाय। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे माँ बाप सब तकलीफ दे रहे हैं, मुझे यहाँ अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, चिंता मत करो, थोड़ी तैयारी करनी है, उसके बाद ले चलते हैं। लगता है कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा। लड़की का असल गहना उसका लाज ही होता है, जो शर्मा जी की बेटी मधु में दिखाई देता है। कभी कभी अपनी बेटी की भी तारीफ कर लिया कीजिए, बड़ाई कीजिएगा तो उसका हौसला बढ़ेगा। आपको अपनी बेटी में कोई संस्कार नजर नहीं आता है क्या? बिना प्रशंसा किए ही तो उसके सर पे सूरज उगता है। थोड़ी बड़ाई कर देंगे ना तो पता नहीं शायद हमें ही जला के भस्म कर दे। लीजिए,
बीपी की गोली खा लीजिए ताकि आपका माथा जलता सूरज ना बने। बीपी की गोली खा लीजिए। ये आदमी तो अपनी बेटी के लिए खत्मे हो गए एकदम से। दुनिया की बेटी में संस्कार नजर आता है पर अपनी बेटी में इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी को कहते हैं आंख और मन दोनों से अनहरा जाना। इसी को कहते हैं मन और आंख दोनों से अनहरा जाना। रहने दो ना माँ, अपना खून काहे जला रही हो? जिस अनमने मन से हम इस किताब के पन्ने पलट रहे हैं ना, एक दिन उसी मन से हम अपनी किस्मत पलट देंगे और पापा देखते रह जाएंगे। किस्मत पलट देंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जो गहना गुड़िया रखी हो ना हमारे लिए बनाकर, उसको लेकर हम घर से भाग जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बनाएंगे जैसा हम चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी पापा की सोच की भट्टी में नहीं जलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप रे, यही सब करोगी तुम? बस यही काम बाकी रह गया था ना? सही कहते हैं वो कि उनको अपनी परवरिश और तुम पे दोनों पे भरोसा नहीं है, और आज तुमने ये बात अपने मुंह से कह के साबित कर दी। हाँ, ये बात बता दो उनको भी कि मन से उग्रवादी बन गए हैं हम। ये बात अगर उनको जाके बता देना तो काट डालेंगे तुमको। तो कर लेने दो ना, वैसे भी कौन सा जिंदा है हम? बेटियों को काटने की परंपरा वो भी निभा ले। बाप होने का फर्ज तो वो भूल ही चुके हैं, और अब हमें किसी फरिश्ते का इंतजार भी नहीं है माँ, किसी का भी नहीं। घर की बेटी के लिए और उसको काबिल बनाने के लिए पहला मर्द उसका बाप ही होता है। बाप नजर फेर ले तो बेटी अनाथ ही हो जाती है और बिना मर्द की हो जाती है। बाप हीरो होता है औलाद की नजर में, भले ही वो हमारी तरह चपरासी क्यों ना हो। अरे परवेज जी, अब आप ये सब फाइल वाइल छोड़िए। अब आप वीडियो के पिता हैं, अब आप रिटायर हो जाइए और चैन से अपनी जिंदगी बिताइए, जितनी भी बची खुची है। अरे बड़े बाबू, इसी काम से मुझे पहचान मिली है और इस पहचान से मुझे प्यार है। हमारी बेटियों की शान रुतबा इसी पहचान से मिली है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। वैसे आपकी वीडियो बनी बेटी की पोस्टिंग कहाँ हो रही है? आप ही के प्रखंड में होने वाली है बड़े बाबू। तब तो मुबारकबाद दीजिए हमें। तहे दिल से मुबारकबाद। एक बात मेरे मन में चल रही है बड़े बाबू, छोटी मुंह बड़ी बात। वो क्या है कि आपकी बेटी भी तो होनहार है। जरा विचार कीजिए। कुछ स्टाफ से मैंने सुना है कि आप अपनी बेटियों के लिए बड़ा कड़ा रुख अपनाते हैं। संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसे दुरुस्त हाल में जिंदा रखने के लिए बेटी को आगे आना बहुत जरूरी है। हमें यह बात बहुत बुरी लगती है कि हमारी बेटियों की कोई हद तय करे। परवेज जी, मैंने आपसे कुछ 10-20 फाइलें मंगवाई थी, जरा उनको लेते आइए। और यहाँ धूल धक्कड़ बहुत है, जरा इन फाइलों पर से धूल धक्कड़ साफ कर दीजिए। और हाँ, 1 कप गरम अदरक वाली चाय हमें दे दीजिए। हमारा टिफिन का डब्बा रखा हुआ है, उसे अच्छे से धो पोंछ दीजिए। वैसे आप अब प्रखंड विकास पदाधिकारी के अब्बू हैं, आपसे ये सब काम करवाना हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी अभी आपने ही फरमाया है कि इसी काम से आपकी शान है और इसी काम से आपकी पहचान भी है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं अभी किए देता हूं। ऑफिस में ये वीडियो का बाप प्रवचन देता है और घर में मेरी पत्नी।
चुपचाप खाना खाओ। जब तक तुम खाओगे नहीं ना, यहाँ से हिलने वाले नहीं है हम। अगर आपको हिलने की आदत होती तो क्या इतने साल से मर मर कर आप ऐसे पति के साथ रहती हैं आप, जिसने आज तक आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा माँ। उल्टा अपनी जिंदगी में जो भी गलत हुआ उसके लिए भी आपको ही दोष दिया। खैर छोड़िए, लेकिन आज से आपके पति की कमाई का हम अंजल नहीं खाएंगे। त्याग रहे हम इस घर का खाना। एक का बक रही हो तुम? तुम अपने मामले में हमारी जिंदगी काहे घुसेड़ रही हो? जो भी थी, जैसे भी थी, हमारी जिंदगी कट गई और इस बात का हमको कोनो अफसोस नहीं है। ये 56 भोग लेके जाइए, हमको नहीं खाना है। कुछ ज्यादा ढीठ नहीं हो गई हो तुम? इसको ढीठ होना नहीं कहते हैं माँ, अपने भले के लिए लड़ना कहते हैं। इसे स्वार्थीपन कहते हैं बेटा। हाँ तो हैं हम स्वार्थी, अपने सपनों के लिए हम हैं स्वार्थी। अरे बेटी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। फिर से कुछ बनवाना है क्या? हाँ, वो आलिया जी से बात हुई थी। अच्छा, आलिया से बात हो गई? क्या बोली? वो बोली कि हमारा कपड़ा ठीक कर देगी और मनपसंद डिजाइन भी बना देगी। अच्छा 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 अच्छा, अभी आलिया से बात हो गई? हाँ। तब तो आती ही होगी। हेलो काजल, कैसी हो? बहुत बढ़िया। हाँ, कपड़े दिखा दो और डिजाइन भी। ये कपड़ा। हाँ, और डिजाइन दिखा दो। हाँ, एक मिनट। देखो, ये डिजाइन है। ये स्लीव जो है ना, ये हमें हटाना है और पीछे वाले बाजू में इसको भी ठीक करना है, इसका गला। बस यही करना है। ठीक है, हो जाएगा। अब कितने दिन में कर दोगी? वैसे तो 4 दिन लगेगा, लेकिन तुम्हें और जल्दी चाहिए तो हम 3 दिन में भी करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, तुम 4 दिन ले लो, पर ये काम होने के बाद हमें वो शौक नहीं लगना चाहिए जो आपके अब्बू के काम को देखकर लगा था। अरे नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। इनफैक्ट हम तुम्हें सरप्राइज देंगे, वो भी एकदम अच्छा वाला। जी ठीक है। देखिए, ये कपड़ा और ये डिजाइन दोनों ही हमारे लिए बेस्ट है। अब आप अगर इसे बेस्ट बना देती हैं तो हम समझेंगे कि इस पूरे मार्केट में एक नया डिजाइनर आ गया है। बिल्कुल, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए आप। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक। अब वो आप हमें डिजाइनर मानिए या नहीं मानिए, लेकिन इस कपड़े के डिलीवरी के बाद दुनिया हमें डिजाइनर मानेगी। अब वो आप अपनी बेटी को कमतर समझना बंद कर देंगे। हाँ। दीदी, कैसी है लक्ष्मी? ठीक हूँ। पर बाबूजी को बुद्धि आई कि नहीं आई? पढ़ने दे रहे हैं वो तुम्हें? अरे नहीं दीदी, उनकी बुद्धि और भ्रष्ट होते जा रही है। कल रात पढ़ रहे थे, किताब ले लिए और जाकर तकिया बना के सो गए। फिर तो बहुत चैन की नींद सोएंगे तुम्हारे बाबूजी। हाँ, एकदम जोर जोर से खर्राटे मार मार के सो रहे थे। दारू पीने के बाद उनको अच्छे से नींद आती है, लेकिन हम पूरे रात जागे रहे। दीदी, आप कुछ कीजिए ना ताकि हम पढ़ सके। तुम चिंता मत करो, हमारे बाबूजी से बात करेंगे, उनको एक मौका तो देना ही होगा। दिन में कहते हैं कि पढ़ाएंगे हमको और रात में पी कर आ जाते हैं। उल्टी गंगा बहने लगती है, माई को भी गाली देते हैं, हमको भी, और किताब देखते ही भूत सर पे चढ़ जाता है। हम सब समझ रहे हैं उनका भूत काहे सवार हो जा रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे। ठीक है दीदी।
वो क्या है कि आपकी बेटी भी तो होनहार है, जरा विचार कीजिए। कुछ स्टाफ से मैंने सुना है कि आप अपनी बेटियों के लिए बड़ा कड़ा रुख अपनाते हैं। संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसे दुरुस्त हाल में जिंदा रखने के लिए बेटी को आगे आना बहुत जरूरी है। हमें ये बात बहुत बुरी लगती है कि हमारी बेटियों की कोई हद तय करे। ये सूट सिलवाना था और साथ में दूसरा सूट लाई हूँ ना आपके लिए। अच्छा जी, ठीक है मैडम। और कब तक तैयार हो जाएगा? कब तक चाहिए आप? 2-4 दिन में दे देते तो अच्छा होता है। मैडम एक बात पूछे? जी पूछिए। आप यहाँ नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिन पहले ही हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है। अच्छा अच्छा। मैडम ये गनमैन आपके साथ? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे सुरक्षा के लिए है। मैं यहाँ की नई IPS हूँ। अच्छा, आप यहाँ की कानून व्यवस्था देख? जी हाँ। क्या देख रहे हैं चाचा? चली गई मैडम। काश हमारी आलिया भी, लेकिन उसे तो डिजाइनर कहलाना पसंद है। जिंदगी का कबाड़ा कर लेगी और मेरी इज्जत की भी। आज से तुम्हारा कमरे में पढ़ना लिखना बंद। हम जानते थे एक दिन आप यही सब करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता था। लो, अब यहां जाकर पढ़ो। इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकती हो तुम। ये सब क्या है? ये पटना के सबसे अच्छे कोचिंग क्लासेस के डिटेल्स हैं। इनमें जो तुमको सबसे अच्छा लगे वहां जाकर एडमिशन ले सकती हो। बाप रे, इस लड़की ने तो हमें आपके खिलाफ भड़का ही दिया था। हमें नहीं पता था कि हमारी ही लड़की हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। क्या कुछ नहीं कहा होगा इसने आपके बारे में। पता नहीं कितना जहर घोला इसने हमारे कानों। इसने जो भी कहा होगा सही ही बोली होगी। आज तक कितने गलत सोच के साथ जी रहे थे हम, और अपनी यही गलत सोच तुम दोनों पर भी थोप रहे थे। एक चपरासी से भी छोटी सोच थी हमारी। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कर देने से हमारी गलती कम हो गई? तुम्हें जो सजा देनी हो मुझे दे लो बेटी। मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। पापा